हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, फ्राइडे को हम लोग कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें लेसन नंबर 3 पढ़े हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसमें पार्ट 1 करके हो गया है एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक ना। उसमें एक ही क्वेश्चन बताया था और कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट थे जो आज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। क्लास 10th मैथ्स लेसन नंबर 3 है, ठीक ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग पीछे से देख सकते हैं, ठीक ना, प्लेलिस्ट में। ठीक, लेसन क्वेश्चन नंबर 1 और ये इंट्रोडक्शन था उसमें, ठीक ना। ये इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए, फिर भी क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2 फिर कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, यानी जो नीचे लिखा हुआ समीकरण है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक ना, और समांतर है अथवा समपाती। ठीक, तो समांतर के लिए आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में रूल बताया था कि अगर A1/A2 है, ठीक, और बराबर B1/B2 के, बराबर B1/B2 के, और जो B1/B2 वो बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तब जाके समांतर रेखाएं होगा। ठीक, अगर A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक ना, तो ई का चीज होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। और एक रूल था कि अगर तीनों बराबर रहेगा, ठीक ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर C1/C2 के, तो यहाँ पे क्या था, समपाती रेखा। समपाती का चीज होगा, एक दूसरे पर एक रेखाएं बने चढ़ के जाएंगे, ठीक ना। जैसे यह एक रेखा है तो इसके ऊपर से एक और रेखा जाएगी, तो इसको समपाती बोला जाता है। और ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो रूल में लिखा है तो क्या होगा, समांतर, यानी एक दूसरे के समांतर इस तरह होगा। एक लाइन ऊपर जाएगी तो एक लाइन इस तरह, ये एक दूसरे के समांतर है। और ये क्या था, प्रतिच्छेद करती, अरे समपाती रेखाएं था, ठीक ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, ये समांतर रेखाएं था। और ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0, फिर 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, तो यहाँ से 5 को मानेंगे, यह A1 है, ठीक, और यह B1, जो 4 है वह B1 है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए 5x जो है, मैंने इसमें से जो नंबर दे रखा है वह A1 का मान होता है। A1 का मान 5, फिर B1 का मान -4 और C1 का मान +8, फिर यहाँ से यह A2 का होता है, तो यहाँ से लिखेंगे A2 = 7, फिर B2 लिखेंगे, B2 = 6, फिर C2 = कितना, -9। तो A1 B1 C1 फिर A2 B2 और C2 निकल गया। अब मान रखना है, मान किस तरह रखेंगे, कर है समांतर है अथवा समपाती। तो यहाँ से लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान कितना, 5, A2 का मान कितना, 7, बराबर B1 का मान कितना दे रखा है, -4, फिर B2 का मान कितना, 6। ठीक, फिर C1 का मान कितना दे रखा है, C1 का 8, फिर कितना, C2 का कितना दे रखा है, -9। कितना दे रखा है, -9। तो देखिए 5/7 बराबर -4 कितना, 6 बराबर 8/-9। तो ये बराबर नहीं है, तीनों का चीज है, बराबर नहीं है। अगर यह कट है तो काट दीजिए, 5/7 बराबर, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -2 और कितना, 3, तो -2 कितना, 3 बराबर, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौके कितना, 8, नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा। अगर यह 2 से कट रहा है तो यह भी कटना चाहिए, तो यह कटेगा नहीं। तो आप लिखेंगे कि इसको भी क्या, 8/-9। तो आप देख रहे हैं कि जो A1/A2 है वह बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और जो B1/B2 बराबर नहीं है वह भी किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। जब तीनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक ना, जब तीनों बराबर नहीं रहेगा
तो वह एक दूसरे का क्या चीज रहेगा, समांतर रेखाएं रहेगा। क्या चीज, समांतर रेखाएं। लेकिन आप रूल में पढ़ के आए केवल एक ही बराबर अगर नहीं है, ठीक ना, तब भी समांतर रेखा है। लेकिन अगर तीनों बराबर नहीं है तब भी क्या रहेगा, यह समांतर रेखा है। तो यह बोला है समांतर है अथवा संपाती। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या चीज, समांतर। क्या लिखेंगे, समांतर। अगर तीनों बराबर नहीं है तब भी आप क्या लिखेंगे, समांतर। अगर एक बराबर नहीं है फिर भी क्या है, वह समांतर रेखा है। ठीक ना, नोट कीजिए इसको। हो गया। रोमन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां से निकालेंगे a1 का मान। तो a1 का मान कितना दे रखा है, 9। और यहां से यह b1 का मान दे रखा है। b1 का मान कितना, 3। और यहां से कितना c1 का मान कितना दे रखा है, 12। फिर यह है a2 का मान। तो a2 इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 18। फिर b2 इसका वैल्यू कितना, 6। फिर यहाँ से c2 इसका वैल्यू कितना, 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 फिर c1 अपान c2। मान रखिए। तो a1 का मान कितना दे रखा है, 9। और a2 का मान कितना, 18 बराबर b1 का मान कितना, 3। और b2 का मान कितना, 6 बराबर c1 का मान कितना दे रखा है, 12। और c2 का मान कितना, 2। तो यहाँ से कट रहा है तो काटिए। यहाँ से देखिए 9 गुना कितना होता है, 18। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 1/2 बराबर यह कट का तो आएगा कितना, 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 6। तो बराबर 6। तो 1/2 बराबर है किसके, 1/2 के। लेकिन जो 1/2 है वह बराबर है इसके नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक। तो आगे रूल में वह क्या बोला है कि अगर एक बराबर माने a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और जो b1 अपान b2 है अगर बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो क्या रहेगा, समांतर रेखा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं। इसको समांतर रेखाएं। ठीक। a1 अपान a2 का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक, यह a1 का होता है, यह b1 का, यह c1 का, यह b2 का, और a2 का, और यह b2 का, और यह c2 का। अलग अलग मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे, तब पता चलेगा कि आपका यह जो मान निकल गया है वह समांतर है या संपाती या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। लेकिन इसको नहीं पूछा है, उसके लिए वो पूछा है समांतर है अथवा संपाती है। ठीक ना, तो नोट कीजिए। हो गया। अगला देखिए, यहां से इसमें से निकालेंगे किसका मान, a1 का। a1 का क्या दे रखा है, 6। फिर b1 का कितना दे रखा है, -3। और c1 का कितना दे रखा है, 10। फिर यहाँ से निकालेंगे a2 का। a2 का कितना, 2। और b2 का कितना, -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके गुणांक में 1 होता है। ठीक ना, तो इसलिए -1 मैंने लिखा। फिर c2 का कितना, 9। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, a1/a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान कितना, c2। मान रखिए। तो a1 का मान कितना, 6। और a2 का मान कितना, 2 बराबर b1 का मान कितना, -3। फिर b2 का कितना, -1। फिर c1 का मान कितना दे रखा, 10। और c2 का कितना, 9। काटेंगे तो आएगा कितना, इसको काटेंगे तो 2 कितना, 6 बराबर माइनस माइनस कटा तो 1 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 3 बार तो 3 ही आएगा बराबर 10 कितना, 9। तो आप देख रहे हैं कि हाई 3 बराबर 3 अर्थात a1/a2 बराबर है b1 अपान b2 के। लेकिन जो b1 अपान b2 है वह बराबर नहीं है किसके, c1 अपान c2 के। यानी a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन b1 अपान b2 बराबर नहीं है किसके, c1 अपान c2 के। देखिए यहाँ पे रूल में। ठीक, तो जब इस तरह का रूल फॉलो करेगा तब लिखेंगे क्या, समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं।
इसको लिखेंगे समांतर समांतर रेखाएं, ठीक ना। इसको इस तरह हल करेंगे, समांतर रेखाएं। एक क्वेश्चन और बच गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें लगभग 7 क्वेश्चन दे रखा है, जो हम लोग वीडियो के माध्यम से पार्ट वाइज करके देखेंगे, ठीक ना। लिखिए, बोल रहा हूं, अनुपात तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अनुपात तो A1/A2, अनुपात तो A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। क्वेश्चन है इसमें रोमन नंबर 1 करके 3x + 2y = 5, फिर 2x - 3y = 7। रोमन नंबर 3 सेकेंड है 2x - 3y = 8, फिर 4x - 6y = 9। फिर रोमन नंबर 3 है 3/2x + 5/3y = 7, और यहाँ से 9x - 10y = 14। चौथा है 5x - 3y = 11, फिर -10x + 6y = -22। पांचवा है 4/3x + 2y = 8, और यहाँ से 2x + 3y = कितना 12। देखिए, यहाँ से जो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, रूल में जो रूल लिखवाया था 3, ठीक ना, उसको फिर से लिख रहा हूँ। उसमें कौन संगत था और कौन असंगत, जिसमें इसमें पूछा है ना कि अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो निम्न समीकरणों के युग्म मैंने जो दिए हैं कि वह संगत है या असंगत। ठीक, तो एक बार और रूल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और संपाती और जो समांतर रेखाएं हैं उसमें कौन संगत है और कौन असंगत, अगर आप समझ गए तो इन 5 क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे जो A1/A2 होता है, ठीक, और बराबर नहीं है B1/B2 के, ये तो आप जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, लेकिन यह एक दृष्टि से देखा जाए कि यह संगत होता है। क्या चीज होता है? संगत। ठीक, एक और रूल पढ़ के आएंगे आप, A1/A2 बराबर B1/B2
और ईओ बराबर है C1/C2 के। ठीक, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर C1/C2 के, तो आप यह पढ़कर आए, यह समांतर संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। लेकिन अगर देखा जाए इस प्रश्न की दृष्टि से इस रूल को, तो यह भी क्या चीज होता है? संगत। क्या होता है? संगत। ठीक, फिर तीसरा रूल पढ़ गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और E बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। तो इसको पढ़ गया है कि समांतर रेखा होगा। क्या चीज? समांतर। लेकिन यह असंगत होता है। क्या चीज? असंगत। ठीक, क्या होता है? असंगत। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिए कितना आसानी से हल लग जाएगा। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? A1/A2 का मान किसका निकालते हैं? A1 और A2, अर्थात यहाँ से A1 का मान निकालेंगे, इसमें रोमन नंबर 1 के लेते हैं। A1 का मान 3, फिर B1 का मान कितना दे रखा है? 2, फिर C1 का मान कितना दे रखा है? C1 का। अब कहेंगे सर ये तो सब बराबर में है, तो बराबर में है तो बराबर में 0 लाना पड़ेगा आप लोग को। क्या लाना पड़ेगा? बराबर में 0, तब जाके C1 का मान निकल के आएगा। तो यहाँ से जो दे रखा है, यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो बराबर में 0 जब लाएंगे तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किसमें? माइनस में होगा। तो यहाँ से एक बार और इसको फिर से लिखेंगे रोमन नंबर 1 करके कि 3x + 2y, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में कितना? 5, बराबर में कितना आ जाएगा? 0। उसी तरह इसको हल करेंगे तो 2x - 2y और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -7, इसका कितना? 0 हो गया। अब यहाँ से अब मान निकालेंगे A का, A1 का, B1 का और C1 का, फिर A2, B2 और C2 का। यहाँ से A1 का मान कितना रखा है? 3, फिर B1 का मान कितना? 2, फिर C1 का मान कितना? -5, फिर A2 का मान कितना? 2, और यहाँ से B2 का मान कितना? -3, और यहाँ से C1 का मान कितना? -7। तो अब यहाँ से निकालेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान रखिए, तो A1 का मान कितना? 3, A2 का मान कितना? 2, फिर B1 का मान कितना? 2, और B2 का मान कितना? -3 बराबर C1 का मान कितना? -5, और C2 का मान कितना? -7। हल कीजिए, यह 3/2 बराबर यह 2/-3, और यह माइनस माइनस कटेगा तो 5/7। अब आप देख रहे हैं कि 3/2 ये बराबर नहीं है 2/-3 के, और यह भी बराबर नहीं है 5/7 के। तो आप रूल पढ़ गया है, फर्स्ट पढ़े हैं कि A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो असंगत होगा। लेकिन यहाँ पे जब तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या रहेगा? असंगत। क्या रहेगा? असंगत। जैसे आप अगला क्वेश्चन में पढ़ गया है कि जब तीनों बराबर नहीं है था तो हम लोग क्या मान रहे थे? समांतर रेखाएं मान रहे थे। तो उसी तरह इसको क्या मानेंगे हम लोग? असंगत। क्या मानेंगे? असंगत। ठीक, अगला देखिए रोमन नंबर 3। सर ये संगत का है? अरे असंगत क्या होगा? असंगत। क्या होगा यह? असंगत। ठीक, अगला देखिए रोमन नंबर 2। यहां से रोमन नंबर कितना? 2 निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x - 3y, और यह बराबर की उस साइड है, तो जब इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? r = 0। फिर निकालेंगे यहाँ से तो 4x - 6y, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 9 = कितना? 0। तो अब मान रखिए, तो यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मान रखिए। तो A1 का मान कितना? 2, कितना? 2, और A2 का मान कितना? 4 बराबर B1 का मान -3 और B2 का मान -6 बराबर C1 का मान -8, कितना? -8, और C2 का मान -9। हल करेंगे तो यह कट रहा है, तो आएगा कितना? 1/2। तो यहाँ से 1/2 बराबर माइनस माइनस कटा
3 गुना के 6, तो ये अभी 1/2 बराबर माइनस माइनस कटा तो 8 बटा कितना 9। तो आप यह देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन जो b1/b2 है वह बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। जब यह भी बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, असंगत। क्या लिखेंगे, असंगत है। क्या है यह, असंगत है। ठीक, यानी a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन अगर बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या अरे बराबर नहीं है c1/c2 तो आप क्या लिखेंगे, असंगत। क्या लिखेंगे, असंगत। ठीक, असंगत। तो 2 क्वेश्चन हो गया रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2, 3 क्वेश्चन और बच चुका है इसमें। देखिए इसको लिखेंगे 3 बटा कितना 2, तो यहां से हो जाएगा 3 बटा के 2, रोमन नंबर 3 है। 3 बटा के 2 x और प्लस में कितना 5, 5 बटा कितना 3 y, कितना 3y, और यह बराबर में 7 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में कितना 7 बराबर में 0। फिर यहाँ से लिखेंगे 9x माइनस 10y, और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में कितना 14, कितना है 14, क्योंकि उस साइड प्लस में 14 दे रखा है तो इधर आएगा तो माइनस में 14, इसका टू कितना 0। अब a1/a2 का मान डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ से होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। तो यहाँ से लिखेंगे a1 का मान कितना दे रखा है 3 बटा के 2, और बटे में a2 का मान कितना 9, कितना दे रखा है 9। ठीक, बराबर बराबर b1 का मान कितना 5 बटा के 3, कितना 5 बटा के 3, और यहाँ से b2 का मान कितना माइनस 10, कितना माइनस 10। ठीक, बराबर c1 का मान कितना माइनस में 7, कितना माइनस में 7, और c2 का मान कितना माइनस 14। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे हल, तो यहाँ से 3 बटा के 2, इसके बटे में 9 दे रखा है। ठीक, तो जब बटे का बटे ऊपर रहता है तो इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 9 गुना कितना 18, कितना होगा 18, और इसका इसमें गुणा होगा, 3 का गुणा 1 में होगा, क्या होगा 3 का गुणा 1 में होगा, और 2 का गुणा 9 में। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, और 9 गुना कितना 18, कितना हो जाएगा 18, बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो 10 3 कितना होगा 23। ठीक, कितना 9 गुना कितना होता है 18। ठीक, तो यहाँ से अब इसका करेंगे कितना 10 3 30, कितना होगा 10 3 30, और इसके नीचे 1 है तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 5, अर्थात 3 बटा के 18, और यहाँ से कितना 5 बटा के 30, और वो अभी माइनस में रहेगा, किसमें माइनस में, और बराबर ये माइनस माइनस काटा तो होगा कितना, काटेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 2, कितना आएगा 1 बटा के 2। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18, यहाँ से 1 बटा के 6 बराबर, इसको जब काटेंगे तो 1 बटा के माइनस में 6 आएगा, और बराबर में 1 बटा के 2। तो आप देखें कि 1 बटा के 6 बराबर 1 बटा के माइनस में 6, यह माइनस में आ रहा है और यह माइनस में नहीं है, तो यह बराबर नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं 1 बटा के माइनस 6 है, और यहाँ से 1 बटा के 2 है, तो यह क्या है बराबर है, यह भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहेगा तीनों तो क्या रहेगा असंगत, क्या रहेगा असंगत, असंगत। फिर से देखिए इसको जब हल करेंगे तो 5x माइनस 3y, अरे ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो 3 बटा के 2 x प्लस 5 बटा के 3 y इक्वल टू कितना 7। जब इस 7 को उस साइड भेजेंगे तो कितना आएगा माइनस में, तो 3 बटा के 2 x प्लस 5 बटा के 3y, और माइनस में कितना 7 बराबर में 0। उसी तरह नीचे वाले को हल करेंगे तो 9x याद रखा है, 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना 14। जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 9x माइनस 10y, और माइनस में कितना 14 बराबर 0। यहाँ से a1/a2 डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, फिर b1/b2 यहाँ से, फिर c1/c2 यहाँ से। जब मान रखेंगे तो इतना आएगा, और यह क्या है असंगत है, क्या है असंगत। रोमन नंबर 4 देखिए, इधर से तो इसको इरेज कर सकता हूं,
रोमन नंबर 4। यहाँ से जब इसको बराबर की साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x और माइनस 3y बराबर की साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 11 बराबर 0 और माइनस का 10x प्लस के 6y और यहाँ से माइनस में पहले से या 22 है क्या, यह 22 है, तब इसको माइनस में पहले से जब इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में कितना 22, इसका वैल्यू कितना 0। फिर अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मान रखिए। अब तो a1 का मान कितना 5 और a2 का मान कितना -10 बराबर b1 का मान कितना -3 और b2 का मान कितना +6 बराबर c1 का मान कितना -11 और c2 का मान कितना 22। काटेंगे तो यह 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 5 गुना के 10, 1 बटा के -2 बराबर इसको जब काटेंगे तो -1 बटा कितना आएगा 2 बराबर इसको जब काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो -1 बटा कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ठीक, तो आप देखे हैं कि 1 बटा के -2, 1 बटा के -2 बराबर नहीं है किसके -1 बटा के 2 के। 1 बटा के -2 दे रखा है और इधर -1 बटा के 2 दे रखा है, तो ये बराबर नहीं है दोनों। ठीक, लेकिन -1 बटा के 2 और फिर -1 बटा के 2 ये तो बराबर है। जब एक बराबर रहे और एक बराबर नहीं है तो आप पढ़ क्या है, क्या असंगत, क्या पढ़े हैं असंगत। तो यहाँ से एक बराबर नहीं है और एक बराबर है तो आप क्या लिखेंगे असंगत, अर्थात यहाँ पे बराबर कौन नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर है किसके c1/c2 के। तो इसको क्या लिखेंगे आप असंगत, क्या लिखेंगे असंगत। ठीक ना, एक क्वेश्चन और बच चुका है, इसका लास्ट है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। हो गया, लास्ट है। देखिए रोमन नंबर 5, इसको आप लिखेंगे 4/3 x प्लस 2y और बराबर की साइड लेकर आएंगे तो माइनस में कितना 8 बराबर में 0। इसको जब हल करेंगे तो 2x प्लस 3y, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 12, इसका वैल्यू कितना 0। अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसका वैल्यू कितना 0, या तो 0 मत लगाइए, ठीक ना, वहाँ पे 0 नहीं दे रखा है। तो यहाँ से हल करेंगे तो a1 का मान कितना 4/3 और a2 का मान कितना 2, कितना दे रखा है 2। फिर बराबर में b1 का मान कितना दे रखा है 2 और b2 का मान कितना 3 हो गया। फिर c1 का मान कितना -8 और ये क्या है c2, c2 का मान कितना -12। हल कीजिए, इसको तो मिटा सकता हूँ ना, हल करेंगे आप तो यह 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 गुना के 4, 2 बटा कितना आएगा 3, 2 बटा के 3 बराबर यह पहले से 2 बटा के 3 है ये, और इसको जब काटेंगे तो माइनस से माइनस कटा, 2 से काटेंगे और 4 से काटेंगे तो 4 गुना कितना 8 और 4 के 12। जब तीनों बराबर रहे, ठीक ना, जब तीनों बराबर रहेगा, ठीक, जब तीनों बराबर रहेगा तो आप रूल पढ़ गए हैं क्या, संगत रहेगा, क्या रहेगा संगत। तो आप इसको क्या लिखेंगे संगत, क्या लिखेंगे संगत। ठीक ठीक, फिर से देखिए, जैसे यह क्वेश्चन था, ठीक ना, यह बराबर के उस साइड था, ठीक, प्लस में था, प्लस में 8 तो इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 8, यह उस साइड था, माइनस प्लस में 12 तो इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 12। तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जब मान निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक। और जब इसको काटेंगे तो 2 बटा के 3 इक्वल टू 2 बटा के 3 इक्वल टू 2 बटा के 3। जब तीनों बराबर आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो आप क्या बताएंगे संगत है, क्या है संगत, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और यह पार्ट वाइज करके दिया है, ठीक ना। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।